इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट एंड टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 8 13/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी साइंस की तैयारी बेहतर है ना, तो बच्चों इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, आपको रेलवे के साइंस के लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है जी। और जो गलती आपकी एग्जाम में होने वाली है उस गलती से आप बच जाओगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वे तत्व जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें खाली स्थान में जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनना निश्चित है। ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7। ओके जी। बात करें वर्ग, वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं आपके 18। आवर्त सारणी में बच्चों ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक 4 ब्लॉक होते हैं सर। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं बच्चों, थोड़ा समझते हुए चलना है। 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इनकी आकृति पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन से ब्लॉक की आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है जी। एस ब्लॉक की आकृति होती है गोलाकार। एस ब्लॉक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक की आकृति कैसी होती है बच्चों? डमरूनुमा, डमरू आकार की होती है। डी ब्लॉक की आकृति होती है युग्म डमरू, युग्म डमरू। ओके जी। और जो आपका एफ ब्लॉक होते हैं इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, कौन सा ब्लॉक ऐसा है जिसकी आकृति जटिल होती है? वो आपका एफ ब्लॉक होता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एस ब्लॉक होते हैं बच्चों, एस ब्लॉक में क्या होती है? आपके धातु तत्व, धातु तत्व। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या होता है? आपका अधातु होते हैं। डी ब्लॉक में आपका संक्रमण धातु होते हैं और एफ ब्लॉक में आपका रेडियो एक्टिव धातु होती है। बच्चों आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं, रेलवे के पिछले 10 वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ मैं आपकी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को देखिएगा। और ये सीरीज हमारी डेट एंड शिफ्ट वाइज चल रही है लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए। ठीक है जी। अब आवर्त सारणी से जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक स्लाइड में कवर करेंगे। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? डिजिट पूछी जाती है डायरेक्ट, 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 20। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या था? पोलोनियम। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? 90। आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये 21। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। यदि बात करें आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस, हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु, ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व आपका सोडियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है बच्चों लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथी, लिथी बोले तो लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व होता है बच्चों प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु कौन सी होती है? पारा। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव अधातु, जब धातु पूछा जाता है राइट आंसर आपको पारा लगाना है, जब अधातु पूछा जाता है राइट आंसर आपको ब्रोमीन लगाना है। आवर्त सारणी में एकमात्र चालक अधातु कौन सी होती है बच्चों? ग्रेफाइट। आवर्त सारणी में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी होती है बच्चों? सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना एवं कॉपर। क्लियर है जी। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉक्साइड होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है किसमें बच्चों? सीजियम में। मिट्टी का जो तेल में रखा जाता है किसे? सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा होता है बच्चों? कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी बच्चों? मोजले ने। ठीक है जी, मोस्ले। ठीक है जी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की 7। अष्टक का नियम पूछा जाता है बार बार, न्यूलैंड। ठीक है जी। और ट्रिक नियम किसने दिया था? डोबेरेनियन ने दिया था। यदि बच्चों आपको जीके जीएस को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, कला संस्कृति,
साहित्य, यूपी जीके, करंट अफेयर, ऑल सब्जेक्ट जीके की वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ट्रिक वाली क्लास छोटी छोटी लाइनों में प्रोवाइड कराई गई है। एक बार जाकर उनको देखिएगा। यदि आप देखना स्टार्ट कर दिए, मैं गारंटी लेता हूं जीके और जीएस को याद करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उन ट्रिक से आपको देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के समान है। सेकंड, 26.68 गुना 10⁻11 न्यूटन दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल है जो 2 किलो और 2 किलो द्रव्यमान के हैं एवं जिन्हें 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ऑप्शन सी, पृथ्वी की तुलना में जी का मान चंद्रमा पर 1/6 है। गुरुत्व बल 2 निकायों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको राइट आंसर देना है। उनसे इसमें गलत सुनना है बच्चों, गलत होगा आपका। जी का मान चंद्रमा का 1/6 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल सी। ठीक है जी, क्या होगा? केवल सी। बच्चों इस परिभाषा से ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, सूत्र भी पूछ लेता है डायरेक्ट। क्या आपको क्या कितना कैसे पढ़ा है बच्चों? जो आपका है ना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ना बच्चों, दो पिंड होते हैं ना के बीच करने वाला आकर्षण बल ना पिंडों के द्रव्यमानों के तो गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी डी डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ZnCl2 की आणविक इकाई द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 137 यू हो जाएगी जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जीवाश्म ईंधन कार्बन और होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा जी, हाइड्रोजन के संवर्धन। ठीक है जी, इसमें खाली हाइड्रोजन ही है बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जीवाश्म ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जानवर का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा का। जो हाइड्रा के शरीर में ना बच्चों 2 मुख्य परतें होती है जो इसे दी कोर की बनाती है। परतें जो होती है ना बच्चों मेसोगेल द्वारा अलग होती है और जो एक जेल जैसा पदार्थ होता है वो बाहरी परत ना एपिडर्मिस है और आंतरिक परत को ना जठरांत्र कहा जाता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी क्षमता की गणना करें। एक लेंस वाले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। आरआरबी जेई में तो मैक्सिमम आपको साइंस में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही देखने को मिलेंगे, इसलिए हल्के में मत लेना आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग के पेपर को बच्चों। यदि आपकी साइंस बेहतर है ना, मैं आपको कॉन्फिडेंट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छे लेवल की साइंस पूछी जाती है रेलवे के एग्जाम में, बच्चों वाली साइंस नहीं पूछी जाती। इस बात का आपको माइंड में सेट करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में पता लग रहा है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग रट्टाफिकेशन करके गए, वहां पर जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से डीपली साइंस पढ़कर जाना पड़ेगा। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी क्षमता की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फोकल लंबाई कितनी दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे 0.3 मीटर, जो क्षमता होती है वो क्या होती है? 1/0.3। डी बराबर कितना हो जाएगा? 3.33 डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ये तो देखो आपका आईटीआई और पॉलिटेक्निक बेस पर ही तो आता है लोको पायलट का। लोको पायलट में साइंस का लेवल देख लीजिएगा। इसके कंपेयर में यदि मैं बात करूं, और जो आपका जेई का एग्जाम होता है उसमें तो बीटेक वाले लड़के बैठते हैं और पॉलिटेक्निक वाले बैठते हैं, तो उसका लेवल देख लीजिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपकी आरआरबी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही क्लास में कंप्लीट करा रहा हूं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। साथ के साथ लोको पायलट की साइंस आपकी अलग चल रही है, एनटीपीसी की आपकी अलग चल रही है, ऐसी रीजनिंग भी आपकी अलग अलग में अलग अलग पोस्टों के लिए आपको डेट एंड शिफ्ट वाइज प्रोवाइड करा रहा हूं। जल्दी एनटीपीसी की साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जस्ता मैग्नेटाइट और सिल्वर धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के मुक्त गिरावट के दौरान उसके मार्ग में किसी भी बिंदु पर निम्न में से क्या कम होता जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा क्या कम होता जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, संभावित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या है? एक फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग टॉप 10 फॉर्मूले, उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है Mg3N2 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा कितने जोड़े होते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तापमान थर्मामीटर में से संबंधित है, ठीक उसी तरह जैसे कि खालिस्तान कलर मीटर से संबंधित है। ये बताना यहाँ पर क्या आएगा? तापमान थर्मामीटर से संबंधित है, ठीक उसी तरह जैसे कि कलर मीटर किससे संबंधित है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड, रंग से होता है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के नीचे पानी के नीचे सड़ने वाली वनस्पति पदार्थ के अपघटन से प्राकृतिक गैस बनती है, इसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये अवायवीय जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक स्रोत 0.3 सेकंड में 30 गर्त और 30 शिखा उत्पन्न करता है, उत्पादित लहर वेव की आवृत्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? अब ये देख लीजिएगा बच्चों, ये लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के साइंस के क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, इनका आप लेवल खुद देख लीजिएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा सेट नंबर 8 है, कंप्लीट 2019 के आपके लगभग 35 पेपर है, वो मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा लोको पायलट टेक्नीशियन की। इसके साथ साथ में मंडे से आपकी एनटीपीसी की साइंस भी स्टार्ट आपकी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अब ये देखो, समय कितना दिया गया है बच्चों? T = कितना दिया है? 0.3 सेकेंड। ठीक है जी। और फिर एक क्रेस्ट का उत्पादन कितने है? 0.3 अपॉन 30 यानी 0.01। ओके है जी। तो आवृत्ति क्या होगी? 1/t होती है, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, 1/0.01 बोले तो 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूला IUPAC नाम सामान्य नाम के गलत सेट का चयन करें। इनमें से एक गलत है, कौन सा है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 C2H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका गलत है। ठीक है जी। प्रोपेनॉल का क्या होता है? C3H7OH होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तत्व WXY और Z में क्रमशः परमाणु क्रमांक संख्या 4, 11, 13 और 15, इनमें से कौन सा तत्व S ब्लॉक का तत्व है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट रुकिएगा, स्किप तो नहीं हुआ हमारा कोई? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बच्चों, W और X। क्या होगा? W और X। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द्रव्यमान संख्या के दो वस्तु A और B को क्रम से ऊंचाई H और 3H पर रखा जाता है, उनकी संभावित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्या होगा उनका अनुपात बच्चों? PE होता है ना जो आपका MGH अनुपात Mg3H। क्या होगा देखना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 1:3, 1:3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, खालिस्तान कोरपेल का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। ये आपको बताना है ये किसका हिस्सा होता है। राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव हृदय के दो ऊपरी कक्षों को कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? मानव हृदय के दो ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इनको आलिंद बोला जाता है। ठीक है जी। क्या वो बोला जाता है? इनको आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बच्चों एक वीक में मैं आपको 2 दिन में तो एक लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियन का कंप्लीट पेपर सोल्व करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और ट्रिक के साथ। 60 मिनट में आपके 60 मिनट में आपको लोको पायलट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, लगभग 40, 45, 50 मिनट में मैं आपको कंप्लीट पेपर कराने का उसमें तरीका बता रहा हूं और उसमें स्मार्ट अप्रोच के साथ आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे जिससे कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, वो बता रहा हूं। साथ के साथ आपका RRB JEE
जिसमें आपके 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे। वो पेपर आपको पूरा कैसे अटेम्प्ट करना है और सेव स्कोर तक कैसे पहुंचना है वो भी मैं कंप्लीट करा रहा हूं। जल्दी एनटीपीसी का भी आपका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कराना मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।